वो ब्राह्मण राजा जिनका सिर कलम कर दिया गया, जिन मुस्लिमों को शरण दी, उन्होंने ही अरब से युद्ध में दिया धोखा। राजा दाहिर सिंध के अंतिम हिंदू राजा थे, जिनके बाद वहां इस्लामी शासन शुरू हो गया। 711 से 12 सी में मात्र 17 साल के मोहम्मद कासिम के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसे खलीफा ने एक विशाल सेना के साथ भेजा था। राजा दाहिर ने अरब से आई फौज को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनकी सेना सीमित थी, इसीलिए उन्हें क्रूर अरबों के हाथों हार मिली। तब भारतीय शासक इस्लामी आक्रांताओं की क्रूरता और छल प्रपंच वाले युद्ध से भी परिचित नहीं थे। उनके पिता का नाम चच था, जिन्हें अलोर का चच भी कहा जाता है। उन्हें अपने चाचा चंदर से राजगद्दी मिली थी। सिंध आज भी एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। राजा दाहिर पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तब उनके पास विकल्प था कि वो पड़ोस में किसी राजा के यहाँ सुरक्षित भाग जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि वो एक खुले युद्ध में अरब की फौज से मिलने जा रहे हैं और अपनी तरफ से वो अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे। दाहिर ने कहा था, अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरा साम्राज्य मजबूत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं युद्धभूमि में सम्मान के साथ मौत को गले लगाता हूं तो ये घटना अरब के इतिहास में अंकित हो जाएगी और देश विदेश के बड़े बड़े लोग भारत के बारे में बात करेंगे। लोग कहेंगे कि राष्ट्र के लिए राजा दाहिर ने दुश्मन से लड़ते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। राजा दाहिर दूरदर्शी थे, लेकिन उन्हें पड़ोसी राजाओं का सहयोग न मिला। जब उनके वजीर ने उन्हें सलाह दी थी कि किसी मित्र राजा के यहाँ शरण ले लें, तो उन्होंने उन राजाओं के पास ये संदेश भिजवाया था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अरब और आपके बीच में एक दीवार हूँ। अगर मैं गिरता हूं तो अरब की फौज के हाथों आपकी तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। जब उनके वजीर ने उन्हें कम से कम अपने परिवार को सुरक्षित कहीं पहुंचाने का निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि जब उनके ठाकुरों और सरदारों के परिवार यहाँ हैं, वो अपने परिवार को ही केवल कहीं और कैसे भेज सकते हैं। राजा दाहिर के बारे में मुस्लिम शासक भी मानते थे कि वो वीर और निडर थे। उनके बारे में एक कहानी है कि जब एक बाघ ने हमला किया था तो उन्होंने अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर बाघ के मुंह में घुसा दिया था और उसे मार डाला था। राजा दाहिर ने 40 साल सी 668-712 एडी सिंध पर राज किया था। इस दौरान उनके इलाकों में कानून का राज था और लुटेरे खदेड़ दिए गए थे। अरब फौज ने 635 एडी में ही पर्सिया पर कब्जा कर लिया था, लेकिन राजा दाहिर की एकमात्र यही कमजोरी थी कि वो इस खतरे को तुरंत भांप नहीं पाए। राजा दाहिर जहां अरब से दोस्ताना संबंध रखना चाहते थे, अरब को उस समय के किसी भी राजा के साथ दोस्ती पसंद नहीं थी और उनका एक ही लक्ष्य था, साम्राज्य विस्तार। राजा दाहिर ने अरब के कलाकारों को अपने दरबार में जगह दी और वो अरब की युद्धनीति को पसंद करते थे। उमैयद खलीफाओं के अल्लाफी दुश्मनों ने राजा दाहिर के दरबार में शरण ली। क्रूर हज्जाज बिन यूसुफ तब अरब का गवर्नर था। जिन लोगों ने राजा दाहिर के यहाँ शरण ली थी, उनके किसी रिश्तेदार का उसने सिर कलम करवा दिया था। उसकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी। बदला लेने के इरादे से ये लोग वहां से भागे थे। इतिहासकार मानते हैं कि अरब और राजा दाहिर के बीच दुश्मनी 8 जहाजों के लूटे जाने के बाद शुरू हुई। श्रीलंका में कुछ अरब के व्यापारियों की मौत हो गई थी और इसका फायदा श्रीलंका के राजा ने अरब की कृपा प्राप्त करने के लिए उठाया। श्रीलंका से उन अरब व्यापारियों की विधवाओं, बेटियों और अन्य परिजनों को जहाज से अरब भेजा गया। साथ ही काफी कीमती गिफ्ट भी भेजे गए। मौसम खराब रहने के कारण कराची के पास स्थित देबल बंदरगाह पर उन जहाजों को रुकना पड़ा, जहां लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया। हज्जाज को जब ये पता चला कि उसने दाहिर को बंधकों को छोड़ने और धन लौटाने को कहा, दाहिर ने जवाब दिया कि वो बाहर के लुटेरे थे, जिन पर उसका कोई वश नहीं। इस कहानी के कई वर्जन हैं, लेकिन कहा जाता है कि दाहिर के ही देश में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनके साथ गद्दारी की थी। जिन अल्लाफी भाइयों को राजा दाहिर ने शरण दी थी, अब उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अरब के भेद बताकर सिंध की सेना की मदद करें। राजा दाहिर ने जब कई दिनों तक शरण देने की एवज में उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने कहा, हम आपके आभारी हैं, लेकिन हम इस्लाम की फौज के खिलाफ तलवार नहीं उठा सकते। इसके बाद उन लोगों ने दरबार से जाने की इजाजत मांगी और राजा दाहिर ने उन्हें सिंध से बाहर भेज दिया। राजा दाहिर की सेना के साथ मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ,
जिसे हम करोड़ अरोड़कोट का युद्ध कहते हैं। जैसा कि इस्लामी प्रचलन था, राजा दाहिर के धड़ से सिर को अलग कर दिया गया और उसे हज्जाज के पास भेजा गया। राजघराने की कई महिलाओं ने जौहर किया। बाकी महिलाओं को पकड़कर दास बना दिया गया और उनकी खरीद बिक्री की गई। आज राजा दाहिर से सिंध के लोग ही नफरत करते हैं और मोहम्मद बिन कासिम को नायक मानते हैं। चूंकि अब वहां इस्लामी मुल्क पाकिस्तान स्थित है और मुस्लिमों की जनसंख्या ज्यादा है, राजा दाहिर की मूर्तियों को ध्वस्त भी कर दिया जाता है। उनके लिए राजा दाहिर विलेन हैं और आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम देवता। वो मोहम्मद बिन कासिम जिसने सिंध की कई महिलाओं का बलात्कार किया। उसकी जीत के बाद सिंध में मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी जगह मस्जिदें खड़ी की गईं। कहते हैं शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन ने अपने काल में अरब आक्रमणों 642 से 43 सी में अरब दुश्मनों का दमन करने की कोशिश नहीं की, जिससे उनका मनोबल बढ़ता गया। सिंध के तो लोग भी अमीर नहीं थे, वहां की जमीन उतनी उपजाऊ नहीं थी और देवल के मंदिर के पास उतना अकूत धन नहीं था, फिर भी वहां इस्लामी आक्रमण हुआ। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल का मंदिर गिरा दिया और वहां खलीफा के नाम का खुतबा पढ़ा गया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को आप भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम इस्लामी कत्लेआम भी कह सकते हैं। चचनामा ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि ऐसा पहले कभी देखा सुना नहीं गया था। साथ ही इसे एक साहसी युद्ध बताया गया है। लेकिन यहाँ मुस्लिमों को अलग नीति अपनानी पड़ी और उन्हें हिंदू काफिरों को सुविधाएं देकर बहलाना फुसलाना पड़ा, ताकि भारत पर उनके कब्जे का मंसूबा आगे बढ़े। एक कहानी ये भी है कि कैसे खलीफा से झूठ बोलकर राजा दाहिर की बेटियों ने मोहम्मद बिन कासिम का अंत करवाया। खलीफा इस बात से नाराज था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सूर्य देवी के सतीत्व को भंग कर दिया है, जबकि ऐसा करने का अधिकार सिर्फ उसे यानी खलीफा को ही था। चचनामा के अनुसार सूर्य देवी ने अपने पिता राजा दाहिर की हत्या का बदला लेने के लिए खलीफा से झूठ बोला था और इसका पता चलते ही खलीफा ने दोनों बहनों को घोड़े की पूंछ से बांधकर तब तक घसीटे जाने की आज्ञा दी जब तक उनकी मौत न हो जाए।